हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो वो डिफरेंस है क्या। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। परमुटेशन में क्या था हमारे पास, ये क्या था, इट इज एन अरेंजमेंट। वो क्या था, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। बात तो ये इट इज अ ग्रुप और सिलेक्शन। ये क्या है, इट इज अ ग्रुप और सिलेक्शन दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल द नंबर ऑफ थिंग्स या एलिमेंट्स गिवन। तो यहाँ पे क्या था, इट इज एन अरेंजमेंट दैट कैन बी, बाकी सब कुछ ऐसे है, दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल द नंबर ऑफ थिंग्स और एलिमेंट्स गिवन। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें। अब इसको तो NPR से डिनोट, P से डिनोट किया था, यहाँ पे डिनोट करूंगा NCR से। ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स या एलिमेंट्स टेकन आर एट ए टाइम। यहाँ पे क्या था, परमुटेशन of n things taken are at a time। अब देखो इसका फॉर्मूला है NCR का फॉर्मूला, इसको ऐसे भी नोट करते हैं CNR, जैसे फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। अब यहां पे क्या था, मैं बेसिक डिफरेंस भी बता रहा हूं ना। फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। तो ये था, ये फॉर्मूले का डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। यहाँ पे परमुटेशन का फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। बट अब इसमें प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या था, इट इज एन अरेंजमेंट। ये क्या, अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय, जैसे कि इसी परमुटेशन में मैंने एक एग्जांपल ली थी कि इफ वी हैव 3 अल्फाबेट्स, ठीक है, मैंने क्या करना है, परमुटेशन निकालना है टेकन 2 एट ए टाइम। परमुटेशन इट इज एन अरेंजमेंट निकालना है कि कोई 2 अल्फाबेट सिलेक्ट करूं एक टाइम पे। वो परमुटेशन क्या था, कितने परमुटेशन बनते थे, कितने अरेंजमेंट बनते थे, 6 अरेंजमेंट। वो कैसे बनते थे कि परमुटेशन ऑफ 3 alphabets taken 2 at a time। permutation of 3 alphabets taken 2 at a time। वो क्या था कि मैंने क्या करना है कि अरेंजमेंट करना है, सेलेक्ट तो करूंगा ना, अरेंजमेंट क्या, सिलेक्शन तो होगी, सिलेक्शन तो इसमें भी होगी, बट डिफरेंस अभी बताऊंगा। क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा, देखो टेकन 2 at a time, 2 अल्फाबेट को सिलेक्ट करने के टाइम पे ए बी सिलेक्ट कर लिया, बी सी सिलेक्ट कर लिया, ए सी सिलेक्ट कर लिया, या बी ए सिलेक्ट कर लिया, सी बी सिलेक्ट कर लिया, सी ए सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहां पे क्या था, यहां पे ऑर्डरिंग ऑफ द थिंग्स, ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स कंपल्सरी है। ठीक है, एसेंशियल है। यहां पे ऑर्डरिंग क्या है, आपने ऑर्डरिंग करनी है। यहां पे ऑर्डरिंग का मतलब कि वो एक मेन फैक्टर है। यहां पे ऑर्डरिंग कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे ऑर्डरिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है कि इट इज अ ग्रुप और सिलेक्शन। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन निकालूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अल्फाबेट टेकन 2 एट ए टाइम, तो क्या आएगा। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अल्फाबेट्स टेकन 2 एट अ टाइम, वो क्या आएगा, वो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, वो आएगा, देखो ए बी सिलेक्ट कर लिया, बी सी सिलेक्ट कर लिया, सी ए सिलेक्ट कर लिया, कॉम्बिनेशन 3 ही बनेंगे। दैट मींस ये एक ग्रुप है। अब अगर यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं बी ए, अब देखो मैंने बोला 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है, राम श्याम, श्याम राम, बात तो वही है, कॉम्बिनेशन में ये आता है। बट परमुटेशन में क्या है, ऑर्डरिंग। अगर मैंने पहले, या तो पहले शाम को सिलेक्ट करूंगा फिर राम, ठीक है, या
पहले राम को सेलेक्ट करूंगा फिर श्याम, ठीक है, वो फैक्टर आता है परम्यूटेशन में। बट कॉम्बिनेशन में ये फैक्टर नहीं है, ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट नॉट अलाउड। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जस्ट वी हैव टू मेक अ ग्रुप करना है, एक सिलेक्शन करनी है, दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, परम्यूटेशन ऑफ थ्री अल्फाबेट टेकन टू एट टाइम, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री अल्फाबेट टेकन टू एट टाइम, कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन सेम है, ए बी और बी ए, दिस लाइज इन द सेम ग्रुप, ये ग्रुप सेम है, ए बी चाहे बी ए हो, वो ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप है। तो सेम ग्रुप है तो फिर क्या करूंगा मैं, वही बात मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का जो डिफरेंस था, यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट, जो ऑर्डरिंग है हमारी, कि यहाँ पे क्या करना है, हमने ऑर्डरिंग कंसीडर करनी है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डरिंग नहीं कंसीडर करनी। अब अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊं, अगर इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री अल्फाबेट टेकन टू एट परम्यूटेशन ऑफ थ्री अल्फाबेट टेकन टू एट टाइम, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, 6 परम्यूटेशन बने। तो अगर मैं इससे कहूं कि ये क्या था, परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट टाइम, तो परम्यूटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट टाइम, तो क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 2, तो कितना आ गया फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, दिस इज इक्वल टू 6। अब कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, डिफरेंस क्या आ गया, कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल ऑफ r फैक्टोरियल n माइनस r, तो क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन टू एट टाइम, तो क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 NCR, तो क्या फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 2, तो कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल था, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 2 1, तो नीचे 2 फैक्टोरियल को 2 1, तो नीचे 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 फैक्टोरियल। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 3। अब डिफरेंस ये था मेन डिफरेंस। यहाँ पे हम सिलेक्शन, ग्रुप की सिलेक्शन करेंगे बट ऑर्डरिंग को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑर्डरिंग को कंसीडर करते हैं, ठीक है। कि ये मैंने बता दिया कि अगर परम्यूटेशन निकालनी है 3 अल्फाबेट्स की टेकन 2 एट अ टाइम, तो परम्यूटेशन में क्या है कि ऑर्डरिंग, या तो ए पहले आ गया बी बाद में, फिर बी पहले आ गया ए बाद में, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में हम ग्रुप एक बना देते हैं, ग्रुप में मतलब कि ये ए बी और बी वाला ग्रुप सेम है, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये था हमारा फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का, प्लीज नोट डाउन। तो अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ये फॉर्मूला नोट डाउन करें। ये तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट था लास्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन के बारे में, तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। अब 2-3 फॉर्मूलेज और नोट डाउन कर लो जो हमें काम आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने कॉम्बिनेशन किया, कॉम्बिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट अलाउड है परम्यूटेशन में, यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट अलाउड नहीं है। अब ये तो एक फॉर्मूला हो गया कि NCR का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, ठीक है। अब सेकंड वन द फॉर्मूला ये है कि फैक्टोरियल ऑफ NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, ये इक्वल है। ये इक्वल कब है, अब वो बात मैं बताता हूं। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, NCR combination thing taken at a time, combination thing taken n minus r at a time, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, when जो हमारा r है, r is greater than n by 2, when r is greater than n by 2। अब थर्ड वन, द फॉर्मूला फॉर द थर्ड वन, थर्ड कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, देखो थर्ड क्या है कि अगर लिखा हो NCR प्लस NCR माइनस 1, तो क्या आएगा n प्लस 1 CR, चेक कर लो, ठीक है। दैट मीन्स इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं तो क्या, अगर हमारे पास आ रहे 20C 21 प्लस 20C 20, ठीक है,
20C 21 NCR, R क्या हमारा 21 है, तो यहाँ पे R माइनस 21 माइनस 1 कितना आ गया 20, N तो वही है, तो क्या लिखूंगा दिस इज इक्वल्स टू 21C 21, तो ये हमारा क्या आ गया N प्लस 1 20 प्लस 1 21C हमारा आएगा R कितना है 21, तो ऐसे बेसिकली हम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब ये आप पॉज करके वीडियो को तो नोट डाउन कर सकते हैं फॉर्मूलाज। तो अब मैं फॉर्मूला क्वेश्चन करूँगा, तो क्वेश्चन अप्लाई जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैं रख कर रहा हूँ अभी। देखिए, अगर हमें थोड़ा बेसिक पता है कॉम्बिनेशन का और परम्यूटेशन का, तो फॉर्मूला पता है तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चेक करो, क्वेश्चन है वेरीफाई C84 combination of 8 things taken 4 at a time, combination of 8 things taken 3 at a time equal to C94। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास C84 plus C83, that means this is 8C4 plus 8C3, ठीक है। तो अब ये 8C4 combination of 8 things taken 4 at a time, तो क्या आएगा factorial of 4 upon factorial of 8 upon factorial of 4 factorial of 8 minus 4 plus क्या आएगा factorial of 8 upon factorial of 3 factorial of 8 minus 3, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास factorial of 8 upon factorial of 4 factorial of 4 plus factorial of 8 upon factorial of 3 factorial of 5, तो ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व कर लो, factorial of 8 को लिख सकता हूँ 8 7 6 5 factorial 4, इतना लिख लो कोई बात नहीं, नीचे factorial 4 है, factorial 4 multiplied by factorial 4 plus फिर 8 7 6 factorial 5 नीचे है, तो मैं यहीं तक ही लिखूंगा। तो ये factorial 5 से factorial 4 से factorial 4, तो ये लिखूंगा 8 7 6 5 अपॉन 4 3 2 1। फैक्टोरियल के बारे में तो आपको पता है कि हाउ टू राइट अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो क्या है 3 2 1। तो अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो हमारा आंसर बनेगा वो समथिंग लाइक दैट, दिस इज, मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है 126, इट इज 126। अब इसको सॉल्व कर लो, जो ऊपर नीचे कटिंग होती है कर लो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात करूंगा मैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड में C94, दिस इज 9C4, तो 9C4 factorial of 9 upon factorial of 4 factorial of 9 minus 4, as we know NCR is equals to factorial of n factorial of r n minus r, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, factorial 9 को ऐसे लगा 4 और 5, तो क्या लिखा 9 8 7 6 5, factorial 4 है और factorial 5 है, 5 तो कट गया, 9 8 7 6 4 3 2 1, तो ये आ गया मेरे पास 2 4 और 4 से 4 कैंसिल, 3 2, ठीक है। 9 7 63 मल्टीप्लाई 2, दिस इज 126, चेक कर लो, ये भी 126, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, चेक कर लो,
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या प्रूव होगी, राइट हैंड साइड। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए जो फॉर्मूलाज दिखाए हैं मैंने उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए, कोई एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक क्वेश्चन सिंपल सा, ठीक है, ऑन फॉर्मूला ऑफ NCR, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन गिवन है कि इवैल्यूएट या सिंप्लीफाई, कुछ भी लिखा हो, इवैल्यूएट लिखा हो, सिंप्लीफाई लिखा हो, इवैल्यूएट C1917 प्लस C1918, तो इसको मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो यहां पे C1917 प्लस C1918, तो ये मेरे पास आ गया, देखो क्या, दिस इज इक्वल्स टू 19C17 19C18। अगर आपको याद हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 20C18, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 19C18 प्लस 19C17, बिकॉज NCR प्लस NCN माइनस R, ठीक है। तो चेक कर लो, अगर मैं ऐसे नहीं भी लिखूंगा तो कोई बात नहीं, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला, सॉरी, CR माइनस 1, तो क्या आ जाता था N+1 CR, तो ये वैल्यू आती थी। अब देखो NCR प्लस NCR माइनस 1, 18 माइनस 1 17, तो क्या लिखूंगा N+1 CR, तो N+1 20C18, तो ये मेरे पास आ गया 20C18। अब देखो ये लार्जर वैल्यू, काफी लार्जर वैल्यू, अब 20C18 फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18 और फिर बाद में फैक्टोरियल 20 माइनस 18। अगर ऐसे सॉल्व करना तो ऐसे सॉल्व करो, चेक कर लो, देखो अब देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18, तो 20 माइनस 18, तो क्या आ गया फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 90, तो 18 अपॉन फैक्टोरियल 18, ऐसे कैसे जाएगा, तो फैक्टोरियल 2, 18 से 18 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई 19, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1, तो 10 पे गया, तो क्या गया 10 मल्टीप्लाई 19, तो आंसर कितना आ गया 190। आंसर कितना आ गया हमारे पास 190, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करता हूँ, उससे थोड़ा एक और फॉर्मूला जो हमारा वो भी क्लियर हो गया। अब ये मैं रन करता हूँ, तो थोड़ा सा रन किया। अब देखो क्वेश्चन है मेरे पास, इवैल्यूएट C47। अब देखो है तो आसान ही, कोई बात नहीं है, ठीक है, बट अगर बच्चे सॉल्व करना चाहे तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, देखो अगर लिखा हो NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, तो ये कब लगाना है, व्हेन R इज ग्रेटर देन N by 2, व्हेन R इज ग्रेटर देन N by 2, तो ये तब लगाना है फॉर्मूला, व्हेन R इज ग्रेटर देन N by 2, पता है ना आपको। तो अब देखो कि एक्चुअली यहाँ पे R कितना है, यहाँ पे N कितना है 50 और R कितना है 47, तो R है हमारा 47, तो ग्रेटर देन है N by 2, 50/2 कितना है 25, तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला ऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में 50C47 इक्वल्स टू
क्या रहेगा मेरे पास 50C47 फैक्टोरियल क्या रहेगा n से r इक्वल टू n c n माइनस r लिखूंगा तो क्या आएगा n c n माइनस r का मतलब चेक कर लो n माइनस r 50 माइनस 47 कितना आ गया मेरे पास 50 माइनस 47 कितना आ गया मेरे पास 3। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या हम डायरेक्टली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो जैसी आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ऐसे फॉर्मूला की, तो क्या आ गया 50, तो क्या आ गया 50 और अपॉन फैक्टोरियल 3 और साथ में 50 माइनस 3 तो क्या आ गया फैक्टोरियल 50 अपॉन NC आ रहा है फैक्टोरियल n माइनस r तो क्या आ गया 3 तो 47 आ रहा है तो 50 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 47 तो ये क्या बन गया फैक्टोरियल 3 अब मल्टीप्लाइड बाय 47 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 50 49 48 3 2 1 कैलकुलेट करके आप देख लेना वैल्यू क्या आएगा 19,600। दिस इज 19,600 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जो अंडरस्टैंडेबल हो आप सबके लिए। तो मैं अभी ये रख कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, इफ NC8 इक्वल्स टू NC2 फाइंड NC2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो NC2 फाइंड आउट करना है। तो पहले n की वैल्यू, ये कंडीशन से हमें गिवन क्या है कि NC8 इक्वल्स टू NC2। ठीक है, अब देखो यहाँ तो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है इक्वल है, यहाँ आइदर 8 इक्वल्स टू 2 लिखूंगा तो मैं ये यहाँ तो 8 इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, और n इक्वल्स टू 8 प्लस 2 यहाँ तो ये कंडीशन होगी, या तो ऐसे क्वेश्चन में या तो ये कंडीशन होगी या तो ये। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं 8 इक्वल टू 2 हो सकता है, नहीं, which is not true। ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अब इसकी बात करता हूं, तो n इक्वल्स टू 8 प्लस 2 ये पॉसिबल हो सकता है। तो n कितना आ गया 10, n की वैल्यू आ गई, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर NC2 इक्वल्स टू कितना आ गया 10C2, कॉम्बिनेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन टू एट अ टाइम, तो वही बात कर रहा था। तो क्या आ गया फैक्टोरियल ऑफ 10 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 अपॉन 10 माइनस 2 कितना आ गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऑफ 8। तो ये लिखूंगा मैं 10 9 और 8 अपॉन 2 की वैल्यू 2 1, तो ये फैक्टोरियल 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये 5 9 5 का 45। दिस इज हमारे पास जो वैल्यू हमने NC2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, दिस इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, विच इज 10C2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसी के बेसिस पे बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के आप आराम से कर सकते हो। ऐसे कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो सिंपल क्वेश्चन है हम कर सकते हैं। एंड होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज लाइक एंड शेयर द लेक्चर।